के जो एडिटोरियल सेक्शन है उनमें मैंने कुछ वर्ड्स जो है हाईलाइट किए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उन वर्ड्स के बारे में ही हम देखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है किसी काम को डेलिब्रेटली करना, मतलब वॉलेंटरली करना। डेलिब्रेटली मैंने ये चीज़ बोली थी, उसको बोलते हैं डेलिब्रेट, वॉलेंटरली। ठीक है, और दूसरा एक और मतलब होता है डेलिब्रेट का मतलब किसी चीज़ को सोच विचार करना, कंसीडर में, अपनी कंसिडरेशन में लेना। तो ये एक वर्ब, एक एक्शन का काम करता है। तो डेलिब्रेट, तो यहाँ पे डेलिब्रेट का मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई काम को करना है, मतलब किसी काम को सोचना है, कंसिडरेशन में लेना है। तो यहाँ डेलिब्रेट का मतलब किसी चीज़ को सोचना है। विद ऑल स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब होता है किसी भी जो कोई भी टास्क होता है या कुछ भी प्रोजेक्ट है, समथिंग कुछ भी है, उससे रिलेटेड जो भी पार्टी इन्वॉल्व होती है उनको स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो एक बिजनेस टर्म है, तो स्टेक होल्डर। नेक्स्ट है एविडेंटली। एविडेंटली का मतलब होता है कोई भी काम जो है वो ऑब्वियस है, मतलब क्लियरली विजिबल है, तो उसके लिए हम बोलते हैं एविडेंटली। एविडेंटली का मतलब जस्ट ये एविडेंस जो होता है ना, एविडेंस किसी चीज़ का प्रूफ होना, तो वो अपने आप में कोई चीज़ ऑब्वियस हो जाएगी, मतलब क्लियरली सभी को विजिबल हो जाएगी, इसलिए एविडेंस से बना हुआ है एविडेंटली। नेक्स्ट है इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ से निकलना, मतलब इमर्ज होकर निकली है। ठीक है, जैसे इमर्जिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कोई चीज़ निकली है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के डिफरेंट पार्ट से निकली है। इसका एक अच्छा दूसरा सिनोनिम भी है इमेनेट्स। ठीक है, तो इमर्जिंग का मतलब है किसी चीज़ का निकलना। नेक्स्ट है नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब है कोई भी किसी चीज़ का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होना, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट पार्ट है। इसके और भी सिनोनिम है और बहुत अच्छे अच्छे हैं जो आप बार बार अपने किसी भी आर्टिकल में देखेंगे। इम्पेरेटिव, इम्पोर्टेंट, ये आप सभी को पता है। एक एक है इंडिस्पेंसिबल। दूसरा है इनएविटेबल। एक क्रूशियल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रूशियल है। एसेंशियल एक वर्ड है, ये कॉमन वर्ड्स हैं। मैंडेटरी, जो मैंडेट से बना है। नेसेसरी, एक सिग्निफिकेंट तो है ही। सिग्निफिकेंट के बाद एक सब्सटेंशियल भी एक वर्ड है, जिसका मतलब कोई चीज़, किसी चीज़ का इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं। तो ये डिफरेंट वर्ड है सिग्निफिकेंट के सिनोनिम्स हैं इसमें। ये कुछ जो वर्ड्स हैं, इम्पेरेटिव है, इनएविटेबल है, क्रूशियल, एसेंशियल, मैंडेटरी, सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल, ये बहुत कॉमन वर्ड है। उसके बाद है ब्लरिंग। ब्लरिंग का मतलब कोई चीज़ जो है ब्लर होना, मतलब वेग होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एम्बिग्यूटी जो वर्ड होता है, एम्बिग्यूटी जो होता है मतलब क्लियरली ना होना, तो उसको बोलेंगे ब्लरिंग। सस्पिशियन का मतलब होता है कोई चीज़ जो है फेक होना। ठीक है, फेक होना, फॉल्स होना, उसको बोलेंगे सस्पिशियन। और इसका एक और वर्ड होता है जैसे काउंटरफिट। काउंटरफिट, काउंटरफिट मेनली जो है उन चीज़ों में यूज़ किया जाता है जब मतलब कोई नकली नोट बनाता है ना, तो उसको बोलते हैं काउंटरफिट नोट्स। ठीक है, ब्लर वो जैसे मैंने अभी बताया, और वेग होना। ठीक है, वेग होना, एम्बिग्यूटी। ठीक है, एम्बिगुअस। ठीक है, उसके बाद है डिस्प्रोपोर्शनेट इंट्रूजन। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कोई चीज़ का दो चीज़ों का इक्वली प्रपोर्शन, कितना प्रपोर्शन, ये इस चीज़ के कितने प्रपोर्शन में है। और प्रपोर्शन के लिए एक अच्छा वर्ड होता है कमेंसुरेशन। कमेंसुरेशन, मेंसुरेशन का मतलब, मेंसुरेशन का मतलब होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में, कि मेंसुरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का माप तोल वगैरह करना। तो उसी से बना है कमेंसुरेशन, मतलब दो चीज़ों में को कंपेयर करना कि ये चीज़ें एक चीज़ से कितनी इस चीज़ की प्रपोर्शनेट है। तो वो डिसप्रपोर्शनेट होने का मतलब प्रपोर्शन जो है वो इक्वल ना होना। इंट्रूजन, इंट्रूजन का मतलब होता है कि जब कोई आप बिना किसी की परमिशन के या जहाँ रेस्ट्रिक्शन थी वहाँ आप जो है एंटर करते हैं, तो उसको इंट्रूजन बोलते हैं। वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो या फिजिकली हो या फिर वर्चुअली हो, वो किसी भी सेंस में जो है बिना इजाज़त के आप जो है एंट्री करते हैं, उसको इंट्रूजन बोलते हैं। इंट्रूजन, क्रूशली जैसे मतलब इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी ऊपर यहाँ बताया था, क्रूशली, इंपॉर्टेंट, इम्पेरेटिव, इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल, इनएविटेबल, क्रूशियल, एसेंशियल, मैंडेटरी, नेसेसरी, सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल, ये ऑल वर्ड जो हैं क्रूशियल की सिनोनिम्स हैं। कवरिंग, कवरिंग का मतलब है किसी चीज़ को ढकना, कवर करना। इसका एक अच्छा वर्ड है कोवर्ट। कोवर्ट, कोवर्ट का बिल्कुल अपोजिट वर्ड है ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब कोई चीज़ बिल्कुल ब्रेजनली जो है करना, मतलब ओपनली करना। कोवर्ट का मतलब ढक के करना, ओवर्ट मतलब छुपा के करना। नेक्स्ट है इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल कोडिंग सिस्टम में, मतलब आपने कुछ भेजा है बट उस पर ऐसा कोड मेंशन है कि जैसे आप उसका एक्चुअल जो मीनिंग है, वो एक्चुअल जो उसमें मैसेज है वो नहीं पढ़ सकते, तो उसको इनक्रिप्टेड बोलते हैं। जैसे व्हाट्सएप में ये यूज़ किया जाता है इनक्रिप्टेड आपका मैसेज, कि आपका मैसेज किसी को जाएगा तो ऐसे मतलब बीच में जो है ब्रेक नहीं हो सकता।
इंस्टेंस का मतलब है कोई चीज़ एग्जाम्पल के रूप में यूज़ किया जाता है, सेंस। उसके बाद है इंडेंजर का मतलब होता है, डेंजर का मतलब डेंजर, कोई चीज़ डेंजर होना, इंडेंजर का मतलब डेंजर में होना। कंटेम्पलेट का मतलब होता है किसी चीज़ पे बड़ा सोचना समझना, मतलब सोच विचार करना। इसका एक अच्छा वर्ड एक और है पोंडर, विचार करना। उसके बाद है सस्पिशियन, जैसे मैंने पहले बोला, फेक फॉल्स। इन्वेजन का मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ की बिना आप किसी की मतलब अलाउ नहीं था और वहाँ पे आप एंट्री ले लेते हैं। इंक्रोचमेंट जिसे बोलते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं ना, जैसे लोग ज़मीन का इंक्रोचमेंट करते हैं, दुकान वाले थोड़ा और बढ़ाते इंक्रोचमेंट करते हैं, या ऐसे उसको बोलते हैं इंक्रोचमेंट या इन्वेजन करना। देखो अपने इससे पहले भी एक वर्ड देखा था, इससे पहले इंट्रूजन का मतलब भी मैंने यही बताया था कि किसी चीज़ का बिना किसी अलाउ नहीं था आपको, स्टिल आपने एंट्री कर ली। वो फिजिकली भी हो सकते हैं, वो वर्चुअली भी हो सकते हैं, तो इंट्रूजन करना। और यहाँ इन्वेजन का मतलब भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, एंट्री कर लेना, और बिना किसी सहमति के, मतलब बिना परमिट के जो है आप इन्वेजन कर लेते हैं। तो बट डिफरेंस इतना ही है कि इन्वेजन एक वास्ट, मतलब जो बड़ा जो है कंसेप्ट है, एक वाइड कंसेप्ट है, और इंट्रूजन एक छोटा कंसेप्ट है। इन्वेजन का मतलब है जैसे आप जो है मतलब पाकिस्तान के सोल्जर्स जो है भारत की उसमें टेरिटरी में आ जाते हैं, तो वो इन्वेजन लाइक टाइप हो जाएगा। या भारत जो है के सोल्जर्स पाकिस्तान के उसमें, वो इन्वेजन टाइप हो जाएगा। बट अगर मान लो अनअथॉरिटी थी किसी चीज़ की और उस चीज़ में एंटर करना, उसको जैसे इंट्रूजन वर्ड यूज़ करेंगे, ओके। और उसके बाद है गार्ड रेल्स का मतलब होता है फेंसिंग, ठीक है। फेंसिंग मतलब कोई भी चीज़ के आगे जो मतलब बॉर्डर बनाया जाता है, उसको जो है गार्ड रेल्स बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है एक अच्छा वर्ड है इंट्रूसिव, ये वही है इंट्रूजन वही है, इंट्रूजन मोर इंट्रूसिव का मतलब है बिना इजाज़त के आप एंट्री करना। स्वीपिंग एक्सेस का मतलब होता है, एक्सेस का मतलब किसी चीज़ में एक्सेस मिलना, और स्वीपिंग एक्सेस का मतलब होता है बहुत बड़ा एक्सेस मिलना, स्वीपिंग। जिसको जैसे एक अच्छे वर्ड्स हैं इसके, जैसे मैमूथ होना, जाइंट होना, जाइगेंटिक होना, या फिर कोलोजल होना, टाइटैनिक होना। ये और जो वर्ड हैं, ये सब जो है स्वीपिंग एक्सेस है। मतलब स्वीपिंग का मतलब है किसी चीज़ का वाइड ग्रांट जो दे देना, ग्रांट स्वीपिंग एक्सेस मतलब बहुत बड़ा एक्सेस है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है दो चीज़ें का विरोधाभास, मतलब कोई चीज़ बिल्कुल सेम विचार ना रख रही हो, बिल्कुल अपोजिट हो, कॉन्ट्राडिक्ट हो। अपहेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को परमिट करना या क्रेडिट करना या फिर एक्सेप्ट करना, वो चीज़ होती है आपकी अपहोल्ड होती है मेनली। और इसकी सेकंड फॉर्म है अपहेल्ड, ठीक है। तो इसी से एक सिमिलर वर्ड है विद होल्ड, ठीक है। अपहोल्ड का मतलब किसी चीज़ को अलाउ कर देना, क्रेडिट कर देना, एक्सेप्ट कर लेना या फिर सेंक्शन कर देना। बट इसी का अपोजिट वर्ड हो गया विद होल्ड, और सेकंड फॉर्म हो गई विद हेल्ड, थर्ड विद हेल्ड। तो ये इसका अपोजिट वर्ड विद हेल्ड है। और विद हेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को आप रिजेक्ट कर देते हैं या अपने पास रख के रखते हैं, मतलब उसको पास नहीं करते, गिव नहीं करते, तो उस चीज़ को बोलते हैं विद हेल्ड। इसका अपोजिट है जस्ट अपहोल्ड, अपहेल्ड, विद हेल्ड, ठीक है। एक वर्ड यहाँ हेल्ड भी आया है, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का पकड़ना, फिजिकली पकड़ना। यहाँ पे हमारे विचार किसी चीज़ को अलाउ करना, लाइक दैट है। यहाँ पे किसी चीज़ को पकड़ना है, लाइक द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट एनी रेस्ट्रिक्शन टू एन इंडिविजुअल प्राइवेसी, ओके। तो परसू एक ये टू इन्फिनिटिव है। परसू का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब पीछा करना, चेज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अलाउंग अनफेटर्ड एक्सेस। यहाँ पे एक स्वीपिंग एक्सेस था। स्वीपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का वाइड एक्सेस देना, और अनफेटर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का फ्री है, मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अनफेटर्ड मतलब बिल्कुल फ्री आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इरोड का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म होते जाना। इरोड आप के सिनोनिम बहुत अच्छे हैं, जैसे डिमिनिश, किसी चीज़ का ख़त्म होना, डिमिनिश होना, या फिर डैम्पन होना, ये भी अच्छा वर्ड है। एक है अबेट होना। ये सब वर्ड जो है इरोड है। इरोड मतलब किसी चीज़ का कम होना, ख़त्म होते जाना। नेक्स्ट वर्ड है गाब का मतलब होता है फैब्रिक, लाइक जैसे गाब, फैब्रिक का मतलब है कोई चीज़ जो है गाब ऑफ रेगुलेटरी एक्शन, मतलब जो फैब्रिक है रेगुलेटरी एक्शन का, जो फैब्रिक है उसके अंदर जो है ये काम में जो है राइट टू प्राइवेसी का जो है वो इरोड हो रहा है, ख़त्म हो रही है वो राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीव्ड का मतलब होता है, आप इसको एंग्री से लिंक कर सकते हैं। एग्रीव्ड का मतलब है एंग्री होना या डिसकंटेंट होना। डिसकंटेंट का मतलब है कोई चीज़ खुश ना होना, अनहैप्पी। रिजेंटमेंट भी एक अच्छा वर्ड है इस चीज़ के लिए, रिजेंटमेंट, ठीक है। रिजेंटमेंट होना, खुश ना होना, ठीक है। एक और वर्ड है इसके लिए, इंडिग्नेशन।
इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है मतलब जस्टिफाई फील ना करना। तो यहाँ पे भी डिसकंटेंटमेंट होती है कि मतलब संतुष्टि नहीं होती कि भाई जैसे हमारे साथ इनजस्टिस हुआ तो इंडिग्नेशन बोलता है। तो एग्रीव्ड का मतलब एंग्री होना, डिसकंटेंटमेंट या फिर रिजेंटमेंट। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन से से मिलता जुलता एक वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब कोई चीज़ लोकली जो होती है उसको बोलते हैं इंडिजिनस। और इंडिग्नेशन का मतलब होता है इनजस्टिस फील करना, डिसकंटेंट, रिजेंटमेंट, एंग्री, एग्रीव्ड के सिनोनिम्स है। ओके, नेक्स्ट है होरिफिक। होरिफिक का मतलब है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेरिबल होती है, मतलब टेरिबल मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इंटीमिडेटिंग एक वर्ड अच्छा है, मिडेटिंग, इंटीमिडेट, जस्ट वेट, इंटीमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब भी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा डराती हो उसको बोल देंगे। फॉर्मिडेबल भी एक अच्छा वर्ड है इसे, फॉर्मिडेबल। और एक अपालिंग अच्छा वर्ड है इसके लिए। अपालिंग का मतलब भी कोई चीज़ जो डराने वाली हो, आफुल हो, उसको बोल सकते हैं। टेरिफिक हो गया, हॉरिबल हो गया, ये सब जो है वर्ड हैं हॉरिफिक के हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है स्टेराइल जो होता है वर्ड इससे बना है। स्टेराइल का मतलब होता है किसी चीज़ को बारन बनाना। बारन का मतलब होता है इनफर्टाइल बनाना। इनफर्टाइल का मतलब होता है जो फर्टाइल थी, जो कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर सकते थे। फर्टाइल हम लैंड के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, कि लैंड जो फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड का मतलब है उपजाऊ जो भूमि होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। इनफर्टाइल जो अनउपजाऊ हो। और बारन भी एक अच्छा वर्ड है। बारन का मतलब कोई चीज़ जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती हो, बंजर जिसे बोलते हैं, सॉरी, बंजर भूमि। तो वही जो स्टेराइल करना मतलब किसी मतलब जो ह्यूमन बींग है उनको स्टेराइल करना, ठीक है, लाइक दैट। मास्क रीडिंग, सॉरी, मास्क रीडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का मास्क रीडिंग। आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हो, मास्क पहनना, मास्क रीडिंग, ठीक है, मास्क रीडिंग, ठीक है। इसको मास्क से आप मतलब रिमेंबर कर सकते हो, मास्क रीडिंग। मास्क रीडिंग के सिनोनियम है जैसे डिस्गाइज होना। डिस्गाइज का मतलब है मतलब कोई रूप, दूसरा रूप, अच्छा जो रियल रूप है ना वो छुपा होना, उसको बोलते हैं डिस्गाइज करना, मास्क रीडिंग। ओके, नेक्स्ट है सुपीरियसली का मतलब होता है, सुपीरियसली का मतलब होता है कोई चीज़ जो है बिल्कुल बस सुपीरियसली और रियो। ओके, स्पेरिशियसली का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है रॉन्ग डूइंग हो, मतलब रॉन्ग होना कोई चीज़। देखो एक वर्ड ऊपर था सस्पिशियन, सस्पिशियन, ये वर्ड जो है सस्पिशियस से बना है। सस्पिशियस का मतलब जो ऐसे फीलिंग आना कि कोई चीज़ सस्पिशियस है, मतलब जिस पर डाउट होना, डाउटफुल वर्ड जो हम बोल सकते हैं। कोई चीज़ डाउटफुल है मतलब रॉन्ग है, इसका डाउट होना, वो डाउटफुल है कोई चीज़ है, वो सस्पिशियन है। जबकि सुपीरियसली का मतलब होता है कोई चीज़ रॉन्ग होना, यहाँ डाउट नहीं है, यहाँ होना है, ठीक है। यूजेनिक का मतलब होता है, यूजेनिक एक्सरसाइज का मतलब है यूजेनिक एक्सरसाइज ऑफ स्टेट वायलेंस। यूजेनिक का मतलब होता है कोई चीज़ जो है पूरा जो क्वालिटी है उस चीज़ की, उस जनरेशन की, उस पॉपुलेशन की क्वालिटी को जो है बोलते हैं यूजेनिक मतलब एक्सरसाइज। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ पे अत्याचार करना। इसको आप इसे लिंक कर सकते हो मेट्रोसिटी। और मेट्रोसिटी जो होती है वहाँ पर जो है क्राइम्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसी से आप याद कर सकते हो एट्रोसिटी। ब्रूटैलिटी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, अत्याचार करना, ब्रूटैलिटी, एट्रोसिटी। नेक्स्ट है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है कोई चीज़ एक्ट करना और वो सेमलेसली एक्ट करना, ठीक है, मतलब बिना कोई शर्म के ओपन नहीं करना जो गलत है, और ब्रेजनली करना। ओके, इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब है आप किसी ऐसी जगह एंटर करना फिजिकली या फिर वर्चुअली जहाँ आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं थी, उसको बोलते हैं इन्वेजन करना। इंडोर्स करना, इंडोर्स का मतलब होता है इंडोर्स पॉपुलेशन का मतलब ओके, व्हाट बिगेन एज ए ग्लोबली इंडोर्स पॉपुलेशन। इंडोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब एक्सेप्ट करना, ग्लोबली जिस जिस चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी थी। ग्रोटिस्क का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल मतलब अगली हो, रोंग हो, उस चीज़ को बोलेंगे। वाज कन्वर्टेड इनटू अ ग्रोटेस्क टूल, ऐसा टूल जो बिल्कुल अगली हो, मतलब ठीक ना हो, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ डिस्कशन करना, उसको बोलते हैं डिस्कोर्स करना। स्कैंडल का मतलब होता है कोई चीज़ क्राइम, जिसको बोलते हैं स्कैंडल। अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा मांगना पब्लिकली उन्होंने। नोटोरियस का मतलब होता है कोई चीज़ फेमस, जो बोलते हैं ना फेमस होना, ठीक है, बट फेमस होना इन नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव में नहीं, अच्छा नहीं। नोटोरियसली का मतलब होता है गंदे तरीके से फेमस होना, मतलब बदनाम होना,
एग्जैक्ट वर्ड। रेटोरिक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ ना होना, बट बड़ी बड़ी बातें होना, उसको बोलते हैं रेटोरिक। ये मेनली पॉलिटिकली जो टर्म होती है उनमें यूज़ किया जाता है। कोर्स्ट का मतलब होता है कोई चीज़ फोर्सली, आप कोर्स को याद कर सकते हो। फोर्स का मतलब है फोर्सली कोई चीज़ काम करवाना लोगों से, तो रिजल्टेड इन मिलियंस ऑफ कोर्स करवाना, फोर्सली कोई काम करवाना। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो आज का टाइम है, नाउ दिस टाइम, मॉडर्न टाइम, वो वर्ल्ड जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, मतलब अभी का टाइम। अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब होता है वैसे गाली देना होता है अब्यूज़। एमरजेंसीज, अब्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को मिसयूज़ करना, ठीक है, अब्यूज़ को बोलते हैं मतलब मिसयूज़। तो एमरजेंसी की जो मिसयूज़ किया गया था तो उसको बोलेंगे अब्यूज़ करना। नेक्स्ट है लेड। लेड का मतलब होता है लीड की, जो है वेयर द जयप्रकाश नारायण लीड स्टूडेंट मूवमेंट। लीड जो होती है आपकी, लीड, लीड की जो लीड करना मतलब लीड करना किसी चीज़ को, किसी मूवमेंट को लीड करना, ठीक है। तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लेड। इंटेंस का मतलब होता है कोई चीज़ इंटेंस मतलब कितनी डेंसली, मतलब डेंसली का मतलब है कितनी गहराई जो है, कितनी डीपली कोई चीज़ वो है, तो उसको बोलेंगे। नो वन वाज स्पेयर्ड का मतलब होता है, स्पेयर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो है एग्जाम्ट ना होना, मतलब कोई चीज़ कोई ना छूटना, मतलब नो वन वाज एग्जाम्ड। एग्जाम्ड का मतलब होता है किसी को नहीं छोड़ा गया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया, तो नो वन वाज स्पेयर्ड। ओके। नेक्स्ट है वेंडरिंग। वेंडरिंग का मतलब होता है जो बिना, ऐसे मोंक्स जो बिना कोई एम के जो है घूमते रहते हैं उनको बोलते हैं, तो वेंडरिंग उसको वर्ड यूज़ किया जाता है। अपारेंटली का मतलब होता है कोई चीज़ ऑब्वियस होती है जो बिल्कुल विजिबल होती है, उसको बोलेंगे अपारेंटली, ठीक है, विजिबल। ओके। नेक्स्ट है ग्रीम। ग्रीम का मतलब होता है कोई चीज़ वेरी ग्रीम नेसेसिटी। ग्रीम मतलब बिल्कुल ज़रूरी जो है वो, ग्रीम मतलब बहुत हार्श जो होता है ना, वो बन गई है ग्रीम। फ्लैट, फ्लैट होम्स का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है फ्ली से बनाइए, FLW। फ्ली का मतलब होता है, सॉरी, FLW। फ्ली का मतलब होता है रन अवे करना, फ्ली मतलब भाग जाना, तो उसके लिए है सेकंड फॉर्म फ्लैट। फ्लैट, तो ये सेकंड फॉर्म है कि वो जो विलेजर्स हैं जो वो ओपन जो है फ्लैट होम्स को छोड़कर भाग जाते थे। हिड इन ए फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, और हिड जो है वर्ड है वो हाइड से बनाए। हाइड का मतलब होता है छुप जाना, हिड, तो ये इसकी वर्ड है, तो हाइड इन फील्ड्स एंड, हिड इन फील्ड्स एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट है विदहेल्ड। विदहेल्ड का मैंने जैसे बताया था ऊपर, एक होता है अपहोल्ड, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अपहेल्ड, अपहेल्ड। दूसरा होता है विद होल्ड, विद होल्ड की सेकंड और थर्ड विदहेल्ड, विदहेल्ड। तो अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को आप, सॉरी, किसी चीज़ को आप जो है मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेंशन कर लेते हैं और क्रेडिट कर लेते हैं, अप्रूव कर देते हैं, उसको बोलेंगे अपहेल्ड। और विद होल्ड का मतलब है किसी चीज़ को स्टॉप कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, लाइक दैट, ठीक है। ये कोर्ट्स वगैरह में जो है यूज़ की जाती है। ग्रो जो है, ग्रो का मतलब होता है ग्रो करना, ठीक है। इसको आप सर्ज बोल सकते हैं, इसके दूसरे सिनोनिम बोल सकते हैं सर्ज करना, सोर करना, ठीक है। इनका जो बिल्कुल अपोजिट वर्ड होता है प्लमेट, ठीक है। तो ये वर्ड होते हैं मतलब एकदम से स्टिपली नीचे डिक्लाइन जाना, ये वर्ड होते हैं। और ये ऊपर जाना होता है सोर, सर्ज, ग्रो, ये आपके सेकंड फॉर्म में बिल्कुल है। चिलिंग का मतलब है बिल्कुल एक नेगेटिव जो इफेक्ट होता है, चिलिंग इफेक्ट है उसका, चिलिंग सिंबल, ठीक है। एट्रोसिटी जैसे मैंने बताया, मेट्रोसिटी से आप कर सकते हो, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार करना, ठीक है, क्रूअल्टी बोल सकते हो आप इसको। डिसाइसिवली का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो बिल्कुल निर्णायक हो, उसको बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग कांग्रेस का जो कंट्रीब्यूशन था वो डिसाइसिवली था, मतलब निर्णायक था, जिसको याद रखा जा सके, उसको बोलेंगे डिसाइसिवली। ओके, दैट्स इट।